जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे टैली प्राइम में एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी का वर्क। अगर आप बाई वन गेट वन फ्री करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, यानी जो भी आप बिलिंग करना चाहते हैं उसमें, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। सबसे पहले हम क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, इंटर करेंगे और बिल्कुल एक नया कंपनी फ्रेश तरीके का बना लेते हैं ABC के नाम से। स्टेट हम बिहार सेलेक्ट करते हैं और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको कंट्रोल और ए बटन को प्रेस करके इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। लेकिन अकाउंटिंग वाउचर में जाने से पहले हमें वर्क करना है एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी पे। तो पहले उस फीचर्स को अपने टैली में यस करना होगा। जब तक हम उस फीचर्स को यस नहीं करेंगे तब तक हम उस ऑप्शन पे काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस फीचर को यस करने के लिए आपको जाना है यहाँ से कंपनी में। कंपनी में जाने के बाद एक फीचर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, शॉर्टकट की होता है इसका F11। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे अगर ऑप्शन आप देख पाएंगे यहाँ पे, तो लिखा होगा यूज सेपरेट डिस्काउंट एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी कॉलम्स इन इनवॉइस। यूज सेपरेट एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस, इस ऑप्शन को यस करना है। यह सबसे नीचे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद कंट्रोल और ए बटन से इसे सेव कर देना है। तो कंट्रोल ए से हमने सेव कर दिया इस ऑप्शन को। अब वर्क करने के लिए आपको जाना है वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले हम परचेज का काम करेंगे। परचेज के वर्क करने के लिए हमें यहाँ से परचेज ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे परचेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें नेम ऑफ सप्लायर्स नंबर हम यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद हम इंटर करते हैं, डेट डाल लेंगे। पार्टी नेम में हम फिलहाल कैश डाल रहे हैं तो कैश ही डाल देते हैं। उसके बाद इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे पार्टी का डिटेल्स देखा जाएगा कि पार्टी का नाम जो है कैश है, मतलब कैश में हम बिलिंग कर रहे हैं और ये बिहार का रहने वाला है। तो हम इसे इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद एक हमें परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा इस जगह पे। कैश डालने के बाद जैसे नीचे करके इंटर आएंगे तो परचेज लेजर पूछा जाएगा। तो यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पर जैसे क्लिक कीजिएगा इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको लिख देना है PURCHASE परचेज। तो परचेज हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। परचेज टाइप करने के बाद हम इंटर करेंगे। तो इंटर करने के बाद ये परचेज जो है वो अंडर चला जाता है परचेज अकाउंट में। तो हमें यहाँ से परचेज अकाउंट को सर्च करना है लिस्ट ऑफ ग्रुप से और इंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कर लेना है और कोई ऑप्शन से यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद आपको नेम ऑफ आइटम यहाँ पे दिखाई देंगे, तो नेम ऑफ आइटम में आपको बनाना है। तो ऑल्ट और C बटन को यहीं पे प्रेस करते हैं और एक साबुन का नाम ले लेते हैं जैसे लॉक्स। इंटर करेंगे, अंडर इसे हम प्राइमरी में डालेंगे, कैटेगरी हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे और यहाँ पे यूनिट पूछा जाएगा। तो यूनिट में हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि जो लॉक्स हम बेच रहे हैं वो पीस में बेच रहे हैं। तो क्रिएट में क्लिक करके हम यहाँ पे एक PCS सिंबल देंगे, PCS इंटर करेंगे, पूरा नाम PICES हो जाएगा। और इसे हम इंटर करने के बाद यूनिक कोड में PCS को ही सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से PCS लिखा हुआ होगा, नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद सेट यहाँ पे BOM का ऑप्शन पूछेगा, इसको नो रहने देंगे, स्टैंडर्ड रेट भी नो रहने देंगे और GST अप्लीकेबल यहाँ पे अप्लीकेबल रखेंगे। बाद बाकी जो है वैसे ही हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे एक्चुअल पूछेगा कि एक्चुअल में लॉक्स आप कितने बेच रहे हैं। तो एक्चुअल में हम 12 पीस बेच रहे हैं, लेकिन बिल्ड कितने का पैसा लेना है, बिलिंग कितने का करना है, तो 10 का। तो 10 का हमने बिलिंग कर दी, यानी 2 पीस आपका फ्री में हो गया। रेट अगर मान लिया जाए हम 56 रुपये के रेट से ले रहे हैं तो अमाउंट मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, हम इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक्चुअल में मुझे सामान मिल गया 12 का, लेकिन बिलिंग का हुआ यहाँ पे 10 का ही, तो ये मुझे 2 पीस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। हम इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज की एंट्री हो गई। अगर इसी तरह सेल्स की एंट्री करनी है तो आपको सेल बटन पे क्लिक करना है, पार्टी नेम में हम कैश डाल देते हैं और इंटर करके नीचे आते हैं। उसके बाद लेजर में मुझे सेल्स का डालना होगा। तो क्रिएट ऑप्शन पे यहाँ पे जो दिख रहा है क्रिएट ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे और एक लेजर हम सेल का बना लेंगे। सेल का लेजर अंडर जाता है सेल अकाउंट में, तो हम इसे सेल्स अकाउंट में डाल देंगे, इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल डालेंगे, GST को अप्लीकेबल रखते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई चेंजिंग नहीं करना है। नेम ऑफ आइटम में बनाना नहीं है, डायरेक्ट LUX लिखिएगा तो लॉक्स आपके पास आ जाएगा, आप इंटर करेंगे। एक्चुअल में हम फिर 12 बेच रहे हैं, 10 का ही प्राइस ले रहे हैं, लेकिन रेट थोड़ा सा हम बढ़ा दिए, 89 का कर दिए और इसे भी इंटर करके हम एक्सेप्ट कर दिए। तो ये एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी पे वर्क हो गया, परचेज और सेल की एंट्री। अगर इसे आप देखना चाहेंगे तो एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद डे बुक पे जाकर इंटर करेंगे और यहाँ से इंटर करके आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर कोई एडिटिंग भी करना हो तो यहीं से आप एडिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि एडिट करने का पूरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और एडिट करने के बाद एक बात हमेशा याद रखिए कि लास्ट में आप एक्सेप्ट जरूर करें, एक्सेप्ट कर लीजिएगा तब जाकर फाइनल एडिटिंग हो जाएगा आपका। तो इस तरह से दोस्तों एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी पे वर्क करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।